अगेन। हमारी पिछली वीडियो में हमने नॉन कोडेट्स में पोरीफेरा को स्टडी किया था। आज हम स्टडी करेंगे सिलेंट्रेटा यानी कि नाइडीरिया को, देन टिनोफोरा एंड प्लेटीहेलमिन्थस। तो 3 फाइलम आज हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिलेंट्रेटा यानी कि नाइडीरिया के बारे में। पहले हम नाइडीरिया के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करेंगे, ठीक है, जो डिफाइन करेंगे कि कौन कौन से एनिमल्स या कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हमारे सिलेंट्रेटा के अंदर आते हैं। कुछ एग्जांपल स्टडी करेंगे, देन हम आएंगे अपने जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ सिलेंट्रेट के ऊपर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हैबिटेट से। जो सिलेंट्रेट है या नाइडीरियन है वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो मोस्टली मैरीन होते हैं, सी वाटर में पाए जाते हैं। कुछ फ्रेश वाटर होते हैं, जैसे हाइड्रा को हम क्लास 7th 8th से पढ़ते आ रहे हैं, 10th में तो हम पढ़ते ही हैं हाइड्रा के बारे में, ठीक है। तो हाइड्रा क्या है, हमारी बडिंग के थ्रू फॉर्म होती है। हाइड्रा किसका एग्जाम्पल है, सिलेंट्रेटा का एग्जाम्पल है। सिमेट्री की बात करें तो रेडियल सिमेट्री ये शो करता है, ठीक है। और हमारी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो देखो, पहले आया था हमारा क्या, पोरीफेरा, उसके बाद हमारा क्या आ रहा है, सिलेंट्रेटा आ रहा है, ठीक है, सिलेंट्रेटा। तो जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, जैसे जैसे और ऑर्गेनिजम्स बने तो वो मॉडिफाई होते जाएंगे। हमने पोरीफेरा में पढ़ा था कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है, ऑर्गेनिजम्स की, है ना। अब सिलेंट्रेटा के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं, सिलेंट्रेटा के अंदर पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे सेल्स ऑर्गेनाइज होकर टिश्यू की फॉर्मेशन कर रही है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है। जर्म लेयर की बात करें, ये भी डिप्लोब्लास्टिक है। पोरीफेरा भी क्या था हमारा, डिप्लोब्लास्टिक था। क्या था, डिप्लोब्लास्टिक था। डिप्लोब्लास्टिक की बात क्या है, डाई मतलब टू जर्म लेयर होती है, एक बाहर वाली एक अंदर वाली। बीच में क्या होती है, मेसोगीलिया। मेसोडर्म की जगह पे क्या प्रेजेंट होती है, मेसोगीलिया प्रेजेंट होती है। आउटर जर्म लेयर होती है एक्टोडम, और इनर जर्म लेयर होती है एंडोडम। बॉडी कैविटी की बात करें, बॉडी कैविटी क्या होती है, जो हमारी बॉडी वॉल, इन बिटवीन बॉडी वॉल एंड डाइजेस्टिव वॉल के बीच में जो प्रेजेंट होती है। डाइजेस्टिव वॉल एंड बॉडी वॉल के बीच में जो बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है उसको सिलोम बोलते हैं। तो इनके अंदर सिलोम नहीं पाया जाता, तो ये क्या होती है, एसिलोमेट, बट हैज गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी। इनके अंदर ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है सिलेंट्रेट का, कि इनके अंदर गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी यानी कि सिलेंट्रोन पाई जाती है, जिसकी एक सिंगल ओपनिंग होती है, क्या होती है, माउथ। है ना। बॉडी फॉर्म की बात करें तो ये पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं। क्या शो करते हैं, देखो मैं क्या बोल रही हूँ, पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में बोल रही हूँ। पर पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे बॉडी वॉल के बारे में देखते हैं एक बार, कि हमारा जो सिलेंट्रेटा है उसकी बॉडी वॉल कैसे होती है। मैंने बोला कि जो हमारी सिलेंट्रेट होते हैं वो क्या होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। यही बात मैंने बोली है कि वो क्या होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इसका मतलब क्या है, डिप्लोब्लास्टिक का मतलब है कि उसमें 2 लेयर होती हैं, है ना, 2 सेल लेयर्स होती हैं। आउटर हमने बोला कि वो एक्टोडम होती है। आउटर हमने क्या बोला, एक्टोडम, जो क्या फॉर्म करती है, एपिडर्मिस फॉर्म करती है। एपिडर्मिस स्किन का लेयर, ठीक है, एपिडर्मिस फॉर्म करती है। इनर हमने बोला कि एंडोडम होती है। इनर हमने क्या बोला कि एंडोडम होती है। एंडोडम क्या फॉर्म करती है, हमारी गैस्ट्रोडर्मिस। किसके अंदर, सिलेंट्रेटा के अंदर गैस्ट्रोडर्मिस फॉर्म करती है। अब देखो यहाँ पे, दिस इज इनर लेयर, जस्ट ए सेकेंड, लेट मी चेंज द कलर। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, गैस्ट्रोडर्मिस। ये जो लेयर है, ये पूरी जो लेयर है, ठीक है, वॉयलेट कलर में जो दिख रही है हमें, ये क्या है, हमारी गैस्ट्रोडर्मिस है। गैस्ट्रोडर्मिस, वॉयलेट भी नहीं, हाँ वॉयलेट टाइप का ही कलर है, गैस्ट्रोडर्मिस, ठीक है। तो ये किससे बनी है, एंडोडम से बनी है। और ये जो बाहर वाली पिंकिश लेयर है, ये क्या है, एपिडर्मिस, जो हमारी एक्टोडम से बनी है। 2 लेयर हो गई, किसकी लेयर हो गई, ये 2 लेयर होगी। इसमें बीच में सेपरेट कैविटी है, मतलब कैविटी है जो किससे लाइन कर रखी है, यहाँ पे येलो कलर में मेसोगीलिया से लाइन कर रखी है। और मेसोगीलिया के अंदर नॉन सेलुलर लेयर है, ये जेली लाइक लेयर है, नॉन सेल्स, बिना सेल्स की बनी हुई है, ठीक है। इसमें कुछ मसल्स फाइबर है, कुछ नर्व नेट और मसल्स फाइबर है। अब हमने पढ़ा है कि इसमें बॉडी कैविटी पाई जाती है, गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी। सेंटर में क्या पाई जाती है, गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी देखने को मिलती है। ये सिंगल सेंट्रल कैविटी है जो क्या करती है, डाइजेशन में हेल्प करती है। ये डाइजेशन में हेल्प करती है और सर्कुलेशन में हेल्प करती है। और ये सिंगल कैविटी है जिसमें माउथ की फॉर्म में भी ओपन होती है एंड एनस की फॉर्म में भी ओपन होती है। ये गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी एक सिंगल कैविटी है जो माउथ का काम भी करती है, एनस का काम भी करती है, डाइजेशन का काम भी करती है, सर्कुलेशन का काम भी करती है, ठीक है। किसका काम करती है,
सर्कुलेशन का काम भी करती है। ठीक है, अब जो ये आउटर लेयर थी, जो एपिडर्मिस थी, इसमें क्या पाए जाते हैं, निमेटोसिस्ट पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं, निमेटोसिस्ट पाए जाते हैं, जिसके अंदर या जिसको हम बोलते हैं निमेटोसिस्ट या निडोसिस्ट, निडोसिस्ट सेल, उसको भी हम पढ़ेंगे, निडोसिस्ट सेल को भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा कि बॉडी वॉल कैसी होती है। अब हमने यही देखा कि जो हमारे नाइडेरियंस हैं वो क्या फॉर्म करते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली मतलब कि बहुत सारी, मॉर्फिज्म मतलब मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलिज्म मतलब मॉर्फोलॉजी की बात की जा रही है। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली मतलब बहुत सारी, एंड यहाँ पे हम बात करें मॉर्फोलॉजी की, तो मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है कि बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, बहुत सारी क्या होती हैं, फॉर्म्स होती हैं। जैसे कि यहाँ पे दो फॉर्म्स देखने को मिलती है, पोलिप एंड मेडुसा। क्या देखने को मिलती है, पोलिप एंड मेडुसा। ठीक है, पोलिप एंड मेडुसा देखने को मिलती है। ठीक है, क्या देखने को मिलती है, पोलिप एंड मेडुसा फेज देखने को मिलती है। अब देखो यहाँ पे जो डायग्राम हम देख रहे हैं, इसमें दो फॉर्म देखने को मिल रही है। एक हमारे पास पोलिप है, दिस फॉर्म इज पोलिप एंड दिस फॉर्म इज मेडुसा। वन इज पोलिप एंड वन इज मेडुसा। पोलिप और मेडुसा में क्या डिफरेंस होता है, जो पोलिप फॉर्म होती है मतलब ये एक सिंगल ऑर्गेनिज्म के अंदर ही देखने को मिलती है। सिंगल ऑर्गेनिज्म जो होता है सिलेंट्रेटा का, उसके अंदर ही दो फॉर्म, दो मॉर्फोलॉजी देखने को मिलती है, इसलिए इसको पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। ये पोलिप जो फॉर्म होती है ये एक फिक्स्ड जॉइड की फॉर्म में होती है। फिक्स्ड जॉइड का मतलब क्या है, ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो सेडेंटरी है, एक चट्टान से या जो हमारी रॉक होगी या कोई बॉटम पार्ट होगा सी का, उससे ये क्या रहती है, अटैच रहती है, फिक्स्ड होती है। ये ए सेक्शुअल फॉर्म होती है, ये ए सेक्शुअल फॉर्म होती है और हमें दिख रहा है सिलेंड्रिकल है शेप, इसकी सिलेंड्रिकल शेप है, सिलेंडर जैसी दिखाई दे रही है। देखो सिलेंडर जैसी दिखाई दे रही है, सिलेंड्रिकल शेप है। ठीक है, इसके बाहर हमें क्या दिखाई दे रहे हैं, टेंटेकल्स, टेंटेकल्स दिखाई दे रहे हैं और माउथ है, माउथ है जो सिंगल ओपनिंग है। ठीक है, माउथ कैसा है इसका, सर्कुलर माउथ है, यहाँ पे माउथ है, माउथ कैसा है इसका, माउथ कैसा है, सर्कुलर है, सर्कुलर है और टर्मिनल एंड पॉइंट पे ओपन हो रहा है, टर्मिनल एंड पॉइंट पे ऊपर हो रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम अपराइट मेन्यूब्रियम बोलते हैं, अपराइट मेन्यूब्रियम इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होते हैं, सेंस ऑर्गन की जगह पे क्या प्रेजेंट होते हैं, सेंस ऑर्गन की जगह पे यहाँ पे हमारे प्रेजेंट होता है वेलम, यहाँ पे वेलम भी प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, वेलम भी प्रेजेंट होता है और हमारे यहाँ पे टेंटिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं, टेंटिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो हमने क्या देखा कि जो हमारी पोलिप फॉर्म है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म है, सिलेंडर जैसी दिखाई दे रही है, इसके अंदर माउथ होता है, टर्मिनल पोजीशन पे है, सर्कुलर माउथ है जिसको अपराइट मेन्यूब्रियम बोला जाता है, इसके अंदर वेलम भी पाया जाता है, टेंटिकल्स भी हमें दिखाई दे रहे हैं। ये फिक्स्ड जॉइड होता है, चट्टान से, रोक से ये फिक्स रहता है, ए सेक्सुअल फॉर्म होती है। नेक्स्ट हमारे पास मेडुसा आती है जो फ्री स्विमिंग है, फ्री स्विमिंग है, ये सी के अंदर स्विम करती है, फ्री स्विमिंग होती है, ये सेक्सुअल फॉर्म होती है। क्या होती है, सेक्सुअल फॉर्म, ये सेक्सुअल से सेक्सुअल में कन्वर्ट हो जाती है। ये हमें दिख रही है, अम्ब्रेला जैसे दिख रही है। अगर मैं छतरी बनाऊं तो इस तरह की छतरी होती है ना, तो दिस इज अम्ब्रेला शेप्ड, दिस इज अम्ब्रेला शेप्ड। इसमें टेंटेकल होते हैं, देखो ये टेंटेकल्स हैं, दीज आर टेंटेकल्स, बट इसका जो माउथ है वो 4 साइड्स में प्रेजेंट होता है और वो हैंगिंग मेन्यूब्रियम होता है। माउथ यहाँ पे क्या है, हैंगिंग है, लटका हुआ है, हैंगिंग मेन्यूब्रियम बोलेंगे। जैसे यहाँ पे हमने क्या बोला था, अपराइट मेन्यूब्रियम बोला था, यहाँ पे हैंगिंग मेन्यूब्रियम बोलेंगे। मेडुसा में सर्कुलर वेलम होता है, मेडुसा में क्या होता है, सर्कुलर वेलम होता है, वेलम दोनों में प्रेजेंट है पर यहाँ पे सर्कुलर वेलम प्रेजेंट होता है। और 8 सेंस ऑर्गन्स या फिर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टेटोसिस्ट बैलेंसिंग ऑर्गन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। 8 हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं, सेंस ऑर्गन, जिसको हम स्टेटोसिस्ट बोलते हैं, डेट इज बैलेंसिंग ऑर्गन। तो ये हमारा क्या था, पॉलीमॉर्फिज्म था, मतलब कि 2 फॉर्म थी सिलेंट्रेटा के अंदर। कौन कौन सी फॉर्म थी, पोलिप जो सिलेंड्रिकल सेसाइल जैसे हाइड्रा के अंदर देखने को मिलती है, मेडुसा अम्ब्रेला शेप फ्री स्विमिंग ओरेलिया के अंदर देखने को मिलती है, और कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ये सिंगल ऑर्गेनिज्म के अंदर भी देखने को मिलती है।
टेंटिकल्स हमने पढ़ा, टेंटिकल्स इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं किसके अंदर, हमारे नाइडेरिया के अंदर, जो माउथ को सराउंड करते हैं, है ना, विद निडोसिस्ट। इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, निडोसिस्ट प्रेजेंट होता है, जिसको हम स्टिंगिंग सेल्स बोलते हैं। देखो ये हमारी सबसे बाहर वाली लेयर थी, ये हमारी सबसे बाहर वाली लेयर थी जिसको हम एपिडर्मिस बोल रहे हैं। एपिडर्मिस में क्या प्रेजेंट होते हैं, निमेटोसिस्ट या निडोसिस, निडोसिस्ट सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जो क्या होती है, स्टिंगिंग ऑर्गन्स होते हैं। निडोसिस्ट और जो निमाटोसिस्ट होती हैं ये कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, टेंटिकल्स पे या सरफेस पे, बॉडी सरफेस पे। ये प्रे को कैप्चर करने के लिए या डिफेंस मैकेनिज्म के लिए यूज की जाती हैं। यूनिक फीचर है ये किसका, नाइडेरियंस का। एक तो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी एंड निडोसिस्ट की प्रेजेंस किसका करेक्टरिस्टिक्स है, सिलेंट्रेटा का करेक्टरिस्टिक्स है ना। निडोब्लास्ट सेल्स, ये जो निडोब्लास्ट सेल्स है उसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ निडोब्लास्ट सेल। ठीक है, निडोब्लास्ट सेल का हम यहाँ पे स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो देखो निडोब्लास्ट हमारा ये हमें कैसा दिखाई दे रहा है, निडोब्लास्ट हमें कैसे दिखाई दे रहा है, निडोब्लास्ट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये ओवल है, ओवल है या फिर ये राउंडेड सेल है, राउंडेड सेल है। ठीक है, इसमें एक बेसल न्यूक्लियस प्रेजेंट है, बेसल न्यूक्लियस है मतलब बेस पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, बेसल न्यूक्लियस प्रेजेंट है, एक साइड में प्रेजेंट है। इसके अंदर एक ओवल, ये हमारा ओवल या पायरीफॉर्म ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको स्टिंगिंग कैप्सूल बोलते हैं, इसको स्टिंगिंग कैप्सूल बोला जाता है। और इस स्टिंगिंग कैप्सूल को ही बोला जाता है निमेटोसिस्ट। क्या बोला जाता है, निमेटोसिस्ट। और ये कैसा है, ये निमेटोसिस्ट किस तरह का है, कैसा है ये निमेटोसिस्ट, ये निमेटोसिस्ट ओवल शेप का हमें दिख रहा है या पायरीफॉर्म बॉडी है, या फिर ये पायरीफॉर्म बॉडी है, पायरीफॉर्म बॉडी है या ओवल है, स्टिंगिंग कैप्सूल है, निमेटोसिस्ट इसको बोला जाता है। इसमें छोटा सा बल्ब है ना, टाइनी बल्ब, जो किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। इसमें छोटा सा बल्ब होता है जो काइटिन का बना होता है। बल्ब में पॉइजनस फ्लूइड फिल होता है, इसके अंदर क्या फिल होता है, पॉइजनस फ्लूइड, पॉइजनस फ्लूइड फिल्ड होता है इसके अंदर। ठीक है, जो फ्लूइड है पॉइजनस फ्लूइड, वो किसका मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन से मिलके बना है, मिक्सचर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन से मिलके बना होता है, एंड फिनोल से मिलके बना होता है, फिनोल से मिलके बना होता है। अब एक साइड में तो ये बल्ब जो है नैरो है, लॉन्ग है, होलो है। यहाँ से देखो इसके ऊपर लिड है, यहाँ से ये जो कैप्सूल है ये होलो है। ठीक है, क्या है ये, होलो है, ट्यूब लाइक। और एक साइड से क्या है, फिलामेंट जैसा है, एक साइड से कैसा है, फिलामेंट जैसा है। और फिलामेंट जो है, ये थ्रेड जो है, ये फिलामेंट भी बोल सकते हैं इसको, थ्रेड भी बोल सकते हैं। ये कोइल्ड हो रखा है इस सेक के अंदर, ये जो सेक है, ये पूरा जो सेक है इसमें पॉइजनस फ्लूइड फिल है। ये पूरे सेक जो है, फॉर एग्जांपल ये सेक है, इसके अंदर पॉइजनस फ्लूइड फिल्ड है। इसके बाहर ये जो फिलामेंट है, ये जो थ्रेड है, ये इसके चुगर्दे से, मतलब ये सारी साइड से इसको लपेटे हुए है ना, लपेटे हुए। तो जो बेस है थ्रेड का, वो थोड़ा सा स्वेल हो रखा है, ये यहाँ से थोड़ा सा स्वेल हो रखा है। ठीक है, स्वेल हो रखा है और एक साफ्ट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रखा है इसने, साफ्ट लाइक स्ट्रक्चर, साफ्ट। ठीक है, साफ्ट के अंदर स्पाइंस प्रेजेंट है, साफ्ट के अंदर क्या प्रेजेंट है, स्पाइन, जैसे ये यहाँ पे स्पाइन। ठीक है, स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं जो बाद में खुलते हैं। इन स्पाइंस को क्या बोला जाता है, इन स्पाइंस को क्या बोला जाता है, बारब्यूल्स। इन स्पाइंस को बारब्यूल्स बोला जाता है। जैसे ही ये अपसाइड डाउन होगा, जब ये ओपन होगा तो स्पाइंस, देखो मैं यहाँ से इरेज करूँ तो यहाँ पे ये स्पाइंस प्रेजेंट हैं। ये मेजर बारब्यूल्स हैं, ये माइनर बारब्यूल्स हैं, ये मेजर बारब्यूल्स हैं। और यहाँ पे ये जब ओपन हो जाएगा तो मेजर और माइनर बारब्यूल्स ओपन हो जाएंगे, मेजर और माइनर बारब्यूल्स क्या होंगे, ओपन हो जाएंगे। ठीक है, इन रो को मतलब बहुत सारे जब स्पाइंस प्रेजेंट है, रो की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो इनको क्या बोलते हैं, बारब्यूल्स बोलते हैं। और ये साफ्ट है, ये साफ्ट जब ओपन होती है तो ये बारब्यूल्स खुल जाते हैं और इसके ऊपर एक लिड होती है, ये लिड है, कवरिंग है ना, ये लिड है, कवरिंग है, ये ओपरक्यूलम कवरिंग है, ओपरक्यूलम कवरिंग है इसके ऊपर। ठीक है, ठीक है। तो जो आउटर एंड होता है निडोप्लास्ट का, वो फ्रीली क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। ठीक है, जिसको हम ट्रिगर बोलते हैं कि ये ट्रिगर हो गया, क्या हो गया, ट्रिगर होता है, वो हो गया। और जो सेंट्रल कोर होता है वो हमारा सिमिलर होता है सीलियम जैसा, जैसे 9+2 के पैटर्न में ये बना होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है निमेटोसिस्ट का। जैसे ही निमेटोसिस्ट को डेंजर फील होगा, ठीक है, डेंजर फील होगा, तो जो डेंजर जैसे ही ये सेंस करेगा तो इसका ये जो डिफेंस मैकेनिज्म है, ये जो निडोसिस्ट है, ये एक्ट करेगा। ठीक है,
ये क्या करेगा, एक्ट करेगा, ये अपसाइड डाउन होके ओपन हो जाएगा और ये होलो थ्रेड बाहर की तरफ खुल जाएगा और ये स्टिंग करेगा, है ना, स्टिंग करेगा। किसको स्टिंग करेगा? अपने प्रे को, अपने एनिमल को, या फूड लेने के लिए या प्रे को या एनिमल को अटैक करेगा। ठीक है, जैसे ही इसको कोई टच करेगा, ये निडोसिल को जैसे ही कोई टच करेगा, यहाँ से जैसे ही ये टच करेगा, ये लिड ओपन हो जाएगी, ये बाहर की तरफ अपसाइड डाउन हो जाएगा, ये स्टिंग निकलेगी और ये स्टिंग उसको चुभ जाएगी और पॉइजन जो है ऑर्गेनिज्म के अंदर चला जाएगा और वो 48 आवर्स के अंदर उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, पड़ा निडोसिस्ट या निमेटोसिस्ट। निडोसिस्ट या निमेटोसिस्ट कहाँ पे प्रेजेंट है? हमारी आउटर सरफेस लेयर पे या टेंटिकल्स पे प्रेजेंट है। ये हमारे प्रे को कैप्चर करने के लिए, डिफेंस के लिए, फूड कैप्चरिंग के लिए भी यूज़ की जाती है। ठीक है, यूनिक फीचर होता है नाइटेरियंस का। डाइजेशन की बात करें, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी के अंदर, जो कि एक सिंगल सेंट्रल ओपनिंग कैविटी है जो माउथ और एनस की तरह एक्ट करती है। सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी सिस्टम सब एब्सेंट होता है, बट सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। सब कुछ एक्सचेंज होता है डिफ्यूजन के थ्रू, जैसे हमारे पोरीफेरम में होता है। नर्वस सिस्टम नर्व नेट के थ्रू डिफ्यूज होता है। प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम किसके अंदर देखने को मिला? ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नर्व नेट या फिर हम बोले प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम किसके अंदर पहली बार ओरिजिनेट हुआ? सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया के अंदर। रिप्रोडक्शन की बात करें, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बर्डिंग के थ्रू जैसे पोलिप में होता है। किसके अंदर होता है? पोलिप के अंदर होता है मेनली ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे हमारा हाइड्रा, जैसे हमारा फॉर एग्जांपल क्या है? हाइड्रा है। देखो यहाँ पे एक और पॉइंट हमें देखने को मिलेगा, जैसे मेटाजेनेसिस, जिसको हम क्या बोलते हैं? मेटाजेनेसिस, अल्टरनेशन ऑफ पोलिप एंड मेडुसा, ना, जैसे ओबेलिया के अंदर। मेटाजेनेसिस क्या होती है? जब जनरेशन अल्टर होती है, जिसमें जो पोलिप फॉर्म होती है, पोलिप प्रोड्यूस करती है, किसको प्रोड्यूस करती है? मेडुसा को प्रोड्यूस करती है। मेडुसा को प्रोड्यूस करती है बाय ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाय ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि पोलिप क्या है? ए सेक्सुअल बॉडी है। जब पोलिप मेडुसा को ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू रिप्रोड्यूस करती है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बर्डिंग के थ्रू हाइड्रा के केस में, बर्डिंग के थ्रू हाइड्रा के केस में, और जब मेडुसा क्या करती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू किसको प्रोड्यूस करती है? पोलिप को रिप्रोड्यूस करती है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं मेटाजेनेसिस, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, और दोनों ही बॉडी, चाहे वो हमारी पोलिप फॉर्म हो, चाहे फिर वो मेडुसा फॉर्म हो, दोनों ही बॉडी डिप्लॉयड होती हैं, यानी कि 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कंसिस्ट करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या बोला कि भाई ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बर्डिंग के थ्रू, जैसे पोलिप में, जैसे हाइड्रा के केस में होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेडुसा में होता है। ठीक है, मेडुसा फॉर एग्जांपल ओरेलिया में देखने को मिलता है, और ओबेलिया के अंदर हम दोनों ही फेज देखेंगे। ठीक है, कुछ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करती हैं, जैसे ओबेलिया। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर पोलिप क्या है? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मेडुसा प्रोड्यूस करती है, मेडुसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पोलिप प्रोड्यूस करती है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलती है किसके अंदर? ओबेलिया के अंदर। दोनों फेजेस देखने को मिलती है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है। इनडायरेक्ट का मतलब क्या है? हमने पहले भी पढ़ा है कि लार्वा जब बनते हैं तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, इसमें प्लेन्यूला लार्वा की फॉर्मेशन होती है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं नाइडेरिया के। हाइड्रा फ्रेश वाटर फॉर्म्स होती है। पोलिप सिर्फ ये पोलिप फॉर्म को रिप्रेजेंट करती है। ओरेलिया जेलीफिश होती है। मेडुसा इसमें डोमिनेंट फेज होती है। ओबेलिया के अंदर पोलिप और मेडुसा दोनों देखने को मिलते हैं, तो इसको बोलते हैं कि ये मेटाजेनेसिस शो करती है। फाइजेलिया का कॉमन नेम है पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। सी एनिमोन को एडेम्सिया बोलते हैं। कोरल्स मेंडेरिन ब्रेन कोरल। यूनिक फीचर क्या है? निडोसिस्ट है, गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी है, पॉलीमॉर्फिज्म एंड मेटाजेनेसिस। ये 3 या फिर हम बोल सकते हैं 4 जो फीचर्स हैं ये यूनिक है सिलेंट्रेटा के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। तो हम इसको 3 क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं। 3 क्लासेस कौन कौन सी हैं? हमारी 3 क्लासेस हैं यहाँ पे, हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ एंड एंथोजोआ। हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ एंड एंथोजोआ, एक्टिनोजोआ जिसको बोलते हैं। हाइड्रोजोआ क्या है? पोलिप एंड मेडुसा दोनों ही शो होती है। पोलीमॉर्फिज्म, मेटाजेनेसिस दोनों ही शो करते हैं हाइड्रोजोआ के अंदर। हाइड्रोजोआ में हाइड्रा से याद रखो, हाइड्रोजोआ को हाइड्रा से याद रखो। हाइड्रा क्या है? फ्रेश वाटर पोलिफॉर्म है। पोलिफॉर्म यहाँ पे डोमिनेंट फेज होती है। डोमिनेंट फॉर्म बोलो या फेज बोलो, वो कौन सी होगी? पोलिप होगी, क्योंकि ये हाइड्रोजोआ है। हाइड्रोजोआ को हाइड्रा से याद रखेंगे।
ओबेलिया सी फर्फ है जो पोलिप एंड मेडुसा दोनों को ही शो करती है, मेटाजेनेसिस शो करती है। फाइजेलिया जिसको पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर बोलते हैं, न्यूरोटॉक्सिक रिलीज करता है जो नर्वस सिस्टम पे एक्ट करता है। ठीक है, ये सारे हमारे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। मिलीपोरा स्ट्रिंग कोरल या ट्यूबुलेरिया हम याद रख सकते हैं, अदरवाइज हाइड्रा, ओबेलिया और फाइजेलिया। हाइड्रा, ओबेलिया एंड फाइजेलिया दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ हाइड्रोजोआ। स्काइफोजोआ में बात करें, स्काइफोजोआ की बात करें तो मेडुसा फॉर्म कॉमन होती है, डोमिनेंट होती है। यहाँ पे हमारी पोलीफॉर्म डोमिनेंट होती है, यहाँ पे मेडुसा फॉर्म डोमिनेंट होती है। एग्जाम्पल की बात करें ओरेलिया, ये एग्जाम्पल किसका है? ओरेलिया का, जिसको हम जेली फिश बोलते हैं। ठीक है, मून जेली बोलते हैं। लार्वा क्या होता है इसका? इफाइरा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इफाइरा लार्वा किसका होता है? ओरेलिया का होता है। स्काइफोजोआ क्लास में आती है, किसके अंदर आती है? नाइडेरिया के अंदर आती है। ठीक है, उसके अलावा इसमें हमारा इतना एग्जाम्पल यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। एंथोजोआ की बात करें या एक्टिनोजोआ की बात करें, इसमें सिर्फ पोलिफॉर्म पाई जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिर्फ पोलिफॉर्म किस में पाई जाएगी? एंथोजोआ में पाई जाएगी। इसमें दो तरह के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। पहला हमारा एनिमोन्स स्केलेटन एब्सेंट होगा इसके अंदर, जैसे एडेम्शिया। एनिमोन्स पाए जाएंगे जिसके अंदर क्या होंगे? स्केलेटन नहीं पाया जाता, जैसे एडेम्सिया, मेट्रिडियम। ठीक है, जैसे सी एनिमोन, एडेम्सिया का को क्या बोलते हैं? सी एनिमोन। मेट्रिडियम भी सी एनिमोन होता है। कॉमन सेलिज्म किसके साथ शो करता है? मेट्रिडियम हर्मिट क्रैब के साथ कॉमन सेलिज्म वाली कंडीशन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, कोरल दूसरे होंगे। कोरल जो स्केलेटन शो करते हैं जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन बना होता है, जैसे मेंड्रीना, ब्रेन कोरल। ठीक है, पेनाटुला जिसको हम सी पेन बोलते हैं, ये क्या है? कॉमन नेम है इनके। पेनाटुला का कॉमन नेम क्या है? सी पेन। मेंड्रीना का कॉमन नेम क्या है? ब्रेन कोरल। गोरगोनिया का कॉमन नेम क्या है? सी पेन। ठीक है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्यूबीपोरा इंपॉर्टेंट होता है, पाइप कोरल। ठीक है, ये हमारा इंपॉर्टेंट होता है। मेड्रीपोरा इंपॉर्टेंट होता है, स्टेगहोर्न कोरल। ठीक है, कोरेलियम इंपॉर्टेंट होता है, रेड कोरल या मूंगा जिससे हमें मिलता है। ये भी क्वेश्चन आता है कि हमें मूंगा किससे मिलता है? कोरेलियम रेड कोरल से मिलता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे इतने इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल नहीं है। तो हमने पढ़ा कि हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ, एंथोजोआ में हम क्लासीफाई करते हैं किसको? नाइडेरिया को। फाइलम होता है, नेक्स्ट फाइलम क्या आता है? टीनोफोरा। नेक्स्ट फाइलम हमारे पास क्या है? टीनोफोरा है। टीनोफोरा मतलब कोम बियरिंग ऑर्गेनिजम्स। टीनोफोरा के अंदर आते हैं कोम बियरिंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये कोम बियरिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये कोम प्लेट्स शो करते हैं, कोम जेलीज भी इनको बोला जाता है। ठीक है, और ये बायोलुमिनेसेंस से शो करते हैं, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो लाइट एमिटिंग होते हैं। जैसे यहाँ पे ये हमें कलर दिख रहे हैं, ये बायोलुमिनेसेंस का एग्जाम्पल है। ठीक है, बायोलुमिनेसेंस का एग्जांपल है। तो टीनोफोरा मतलब कि कोम जेलीज, कोम प्लेट्स, जो कोम बियरिंग ऑर्गेनिजम्स। इस फाइलम को सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया था एस्कोलोज ने। ठीक है, कब किया था? 1928 में। इसमें छोटे ग्रुप, ये बहुत ही स्मॉल ग्रुप है एनिमल्स का, ओनली 50 स्पीसीज इसमें पाई जाती हैं। हम इसका क्लासिफिकेशन भी स्टडी नहीं करते, पर हमें पता होना चाहिए कि टीनोफोरा जो है उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, है ना। पर इससे इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। ठीक है, इसमें बहुत ही स्मॉल ग्रुप है एनिमल्स का, 50 स्पीसीज सिर्फ पाई जाती हैं। और ये हमारा सी वॉलनट भी इसको बोलते हैं, कोम जेलीज इसको बोलते हैं। सी वॉलनट बोलते हैं, वॉलनट लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे हम अखरोट खाते हैं वैसा ही इसका स्ट्रक्चर है। देखो वॉलनट लाइक स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको सी वॉलनट क्या बोलते हैं? सी वॉलनट। और कोम जेलीज होने की वजह से इसको कोम जेलीज भी बोला जाता है। कोम जेलीज भी इसको बोला जाता है। ठीक है, कॉमन और कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं इसके। ये फ्री स्विमिंग होते हैं, फ्री स्विमिंग ऑर्गेनिज्म होने की वजह से इसको पेलाजिक बोला जाता है। एनसीईआरटी में हमें टर्म लिखी हुई मिलेगी पेलाजिक, तो ये क्या है? फ्री स्विमिंग है, मतलब ये जो सी है उसमें स्विम करते रहते हैं, फ्री स्विमिंग ऑर्गेनिजम्स हैं। दे आर मैरीन एनिमल्स, मैरीन होते हैं, सी वाटर में पाए जाते हैं। सॉफ्ट जेलेटिन लाइक बॉडी, ट्रांसपेरेंट बॉडी होती है इनकी, ट्रांसपेरेंट बॉडी होती है। एसिलोमेट होते हैं, कोई बॉडी कैविटी नहीं पाई जाती हमारी बॉडी वॉल और डाइजेस्टिव कैविटी के बीच में। एसिलोमेट में अभी तक हमने क्या पढ़ा? पोरीफेरा के बारे में पढ़ा, नाइडेरिया भी एसिलोमेट थे, और हमारे यहाँ पे टीनोफोरा भी क्या है? हमारे एसिलोमेट हैं। बायो मतलब कि लिविंग, लुमिनिसेंस मतलब लाइट इमिटिंग कैपेबिलिटी, इनकी बायोलुमिनिसेंस कैपेबिलिटी होती है। सिमेट्री की बात करें, दे आर रेडियल सिमेट्रिकल। देखो अगर ये वॉलनट लाइक हैं, जैसे हमारा अखरोट होता है, तो मैं इसको किसी भी प्लेन से सेंटर से कट करूंगी तो ये इक्वल हिस्सों में बट जाएगा। इक्वल हिस्सों में बटने की वजह से इसके अंदर रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, और इसकी जो कोम प्लेट्स हैं वो इस तरह से अरेंज होती हैं कि वो रेडियल सिमेट्री देती हैं। बट जो टेंटिकल्स हैं
एंड ब्रांचिंग ऑफ गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी शो बाइलेटरल सिमेट्री। अगर हम टेंटिकल्स को देखें, जैसे यहाँ पे ये टेंटिकल्स हैं, अगर मैं इसको सेंटर से कट करूँगी तो ये टेंटिकल्स और ये टेंटिकल्स राइट और लेफ्ट हाफ में बट जाएगा। तो जो टेंटिकल्स के बिहाफ पे मैं इसको कट करूँ तो ये बाइलेटरल सिमेट्री शो करेगा। और टेंटिकल्स को छोड़ के अगर मैं सिर्फ कॉम जेलीज की, कॉम प्लेट्स की बात करूँ, सिर्फ कॉम प्लेट्स की बात करूँ तो ये हमारा ये रेडियल सिमेट्री शो करेगा। तो ये रेडियल और बाइलेटरल दोनों ही सिमेट्री शो करता है। ठीक है, ठीक है। तो मोस्टली लोग इसको क्या बोलते हैं कि बाई रेडियल सिमेट्री शो करता है, क्योंकि ये रेडियल भी शो करता है और बाई लेटरल भी शो करता है। तो इसको कॉमनली हम क्या बोलते हैं, बाई रेडियल सिमेट्री। डिप्लोब्लास्टिक होता है। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या है कि भाई ये दो लेयर शो करता है, एक्टोडम और एंडोडम, बीच में मेसोगिलिया प्रेजेंट होती है। डिप्लोब्लास्टिक में, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर या डिप्लोब्लास्टिक फाइलम के अंदर अभी तक हमने कौन कौन से फाइलम पढ़ लिए? पहला हमने पढ़ा पोरीफेरा, देन हमने पढ़ा नाइडेरिया, नाउ वी आर स्टडिंग टीनोफोरा। तो 3 फाइलम हमने पढ़ लिए जिनके अंदर डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है। अब यहाँ पे तो सेलुलर लेवल देखने को मिली थी, यहाँ पे टिश्यू आ गए थे और यहाँ पे भी क्या है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि सेल्स यहाँ पे ग्रुपिंग करके टिश्यूज की फॉर्मेशन करती है। कॉम प्लेट्स की बात करें तो एनिमल की बॉडी में 8 एक्सटर्नल रोज होती हैं सीलिया की, और सीलिया इन ईच रो ज्वाइन होके क्या फॉर्म करती है, कॉम प्लेट्स। क्या बोला हमने, जो हमारी टीनोफोरा है, जो वॉलनट लाइक बॉडीज हैं या कोम जेलीज हैं, इनके अंदर 8 एक्सटर्नल रोज होती हैं सीलिया की, और ये सीलिया हर रो में एक दूसरे के साथ ज्वाइन होकर क्या बनाती हैं, कोम प्लेट्स बनाती हैं। सिलियरी मूवमेंट ऑफ कोम प्लेट्स किस में हेल्प करती हैं, लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। टेंटिकल्स की बात करें तो एक लंबे से रिट्रैक्टाइल मतलब ये इसको अंदर भी खींच सकते हैं और बाहर भी खींच सकते हैं। ठीक है, रिट्रैक्टाइल टेंटिकल्स अराइज होते हैं ब्लाइंड पाउच से। कहाँ से? ब्लाइंड पाउच से, बॉडी के अपोजिट साइड में। ठीक है, यहाँ से ओरिजिनेट होते हैं ये हमारे, और ब्लाइंड पाउच से ओपन होते हैं। ठीक है, ब्लाइंड पाउच से ये क्या होते हैं, ओपन होते हैं। ठीक है, ब्लाइंड पाउच से ये ओपन होते हैं। और टेंटिकल्स में क्या प्रेजेंट होती है, कोलोब्लास्ट या कोलोसिस्ट सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो फूड कैप्चरिंग में हेल्प करती हैं। कोलोब्लास्ट या कोलोसिस्ट इसका एक फीचर है, मेन फीचर है इसका। ठीक है, मेन फीचर है, और मेन फीचर है इसकी 8 कोम प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं, और टेंटिकल्स 2 टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारे कोम जेलीज की तरह प्रेजेंट होते हैं। डाइजेशन एक्स्ट्रासेलुलर इंट्रासेलुलर दोनों है, जैसे हमारा निडोब्लास्ट नाइडेरिया के अंदर था। स्टेटोसिस्ट पिक्यूलर सेंस ऑर्गन है जो अपोजिट साइड में प्रेजेंट होते हैं माउथ के, और जो इक्विलिब्रियम में हेल्प करते हैं, इक्विलिब्रियम मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल ही होता है, ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है कि मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म एक ही एनिमल के अंदर प्रेजेंट हो। तो टीनोफोरा हर्माफ्रोडाइट होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है पर डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है, मतलब कि लार्वा फॉर्मेशन होती है। कौन सा लार्वा बनता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सीडिपिड लार्वा किसके अंदर पाया जाता है, टीनोफोरा के अंदर। कुछ कॉमन टीनोफोरा, बहुत कॉमन एग्जाम्पल तो प्लूरोब्रांकिया ही है। इसको सी गूसबेरी बोला जाता है। गूसबेरी आंवला होता है, सी गूसबेरी हमारा क्या होता है, टीनोफोरा का एग्जाम्पल प्लूरोब्रांकिया। प्लूरोब्रांकिया, सी गूसबेरी इज वेरी कॉमन एग्जाम्पल ऑफ टीनोफोरा। ठीक है, टीनोप्लाना भी पूछा जाता है। सेटम, वीनस गिर्डल और हेमी फोरा और बेरोय, ये सब किसका एग्जाम्पल है, टीनोफोरा का एग्जाम्पल है। इसके देखो यहाँ पे हम अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो एक साइड माउथ प्रेजेंट होता है, एक एबोरल एंड होता है इसका, है ना, जहाँ पे स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट होती है। माउथ के दोनों टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो ब्लाइंड स्पॉट से ओपन होते हैं। यहाँ पे कोम प्लेट्स प्रेजेंट होती है, 8 कोम प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं इसकी, ये जो इसका स्ट्रक्चर है। और ये किसका स्ट्रक्चर है, प्लूरोब्रांकिया कोम जेली का स्ट्रक्चर है। सीडिपिड लार्वा इसके अंदर देखने को मिलता है। पास फाइलम आता है प्लेटीहेल्मिन्थस। नेक्स्ट हमारा के पास क्या आता है, प्लेटीहेल्मिन्थस। प्लेटीहेल्मिन्थस का मतलब क्या होता है, फ्लैट वोम्स। ठीक है, जिसके अंदर क्या आता है, फ्लैट वोम्स। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, ये डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होती है। डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड का मतलब क्या होता है कि डोर्सल साइड हमारी पीठ वाली साइड होती है, मतलब डोर्सल साइड और नीचे वाली साइड दोनों ही फ्लैट होती हैं इसकी, इसलिए इसको फ्लैट वोम्स बोलते हैं। डोर्सली भी फ्लैट होते हैं, वेंट्रली भी ये फ्लैट होते हैं। ये ऑर्गन देखो, अभी तक हमने पोरीफेरा पढ़ा है। ठीक है, पोरीफेरा पढ़ा, देन हमने क्या पढ़ा, नाइडेरिया पढ़ा, देन हमने क्या पढ़ा,
हमने यहाँ पे टीनोफोरा पढ़ा। ठीक है, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, प्लेटीहेल्मिन्थेस को पढ़ रहे हैं। किसको पढ़ रहे हैं, प्लेटीहेल्मिन्थेस को पढ़ रहे हैं। तो जो पोरीफेरा था उसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिली, इन दोनों के अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिली। यहाँ पे सेल्स अरेंज होकर टिश्यू की फॉर्मेशन करती है, जैसे जैसे इवोल्यूशन होगा टिश्यू बन के ऑर्गेनाइज होकर ऑर्गन की फॉर्मेशन करते हैं। तो सबसे पहले ऑर्गन देखने को किस में मिलते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थेस में। सबसे पहले सेंस ऑर्गन देखने को किस में मिलते हैं, नाइडेरिया में। इसमें नर्व नेट जो प्रिमिटिव टाइप का नर्वस सिस्टम है। ठीक है, इन तीनों के अंदर किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन, डिप्लोब्लास्टिक पाई जाती है। सबसे पहले ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन किसके अंदर आती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक किसके अंदर आती है, प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें, यहाँ पे हमने ये चारों पढ़े, ये चारों क्या है, एसिलोमेट है, मतलब कि इनके अंदर बॉडी कैविटी या बॉडी सिलोम जो है वो नहीं पाया जाता। ठीक है, तो ये इनमें क्या है, ऑर्गन सिस्टम लेवल एसिलोमेट है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यानी कि एक्टोडम भी प्रेजेंट होगी, मिजोडम भी प्रेजेंट होगी। ये पहले फाइलम है जिसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिली। एंडोडम भी प्रेजेंट होगी। बाइलेटरल सिमेट्रिकल है, क्या है, बाइलेटरल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म है। इसको मैं यहाँ से यहाँ एक ही प्लेन में कट कर सकती हूँ, एंटीरियर टू पोस्टीरियर डायरेक्शन या पोस्टीरियर टू एंटीरियर डायरेक्शन में, और ये दो इक्वल हिस्सों में बट जाएंगे। सम मेंबर्स हैव सेगमेंटेड बॉडी, सेगमेंटेड बॉडी ट्रू सेगमेंटेशन नहीं पाई जाती, पर सेगमेंटेड बॉडी पाई जाती है। जैसे यहाँ पे देखो सेगमेंटेड बॉडी पाई जाती है, इसलिए इसको शूडो मेटामेरिज्म बोलते हैं। शूडो मतलब कि हाफ मेटामेरिज्म है ना, मतलब कि प्रॉपर मेटामेरिज्म शो नहीं करता, शूडो मेटामेरिज्म। मैनी पैरेनकाइमा सेल्स गिव राइज टू मसल्स फाइबर, इसमें पैरेनकाइमा सेल्स हैं जो मसल्स फाइबर को फॉर्म करती हैं। मसल्स फाइबर अरेंज होते हैं सर्कुलर या फिर लॉन्गिट्यूडनल एंड वर्टिकल लेयर्स में, या तो वो किस में प्रेजेंट होते हैं, हमारे सर्कुलर में, लॉन्गिट्यूडनल में, या फिर मस्कुलर लेयर्स में प्रेजेंट होते हैं मसल्स फाइबर। मसल्स फाइबर कहाँ पे कैसे अरेंज होते हैं, या तो लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, या फिर हमारे किस में, सर्कुलर में, या फिर वर्टिकल लेयर में। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। कंप्लीट का मतलब है दो ओपनिंग होगी, एक माउथ के लिए ओपनिंग होगी और एक एनस के लिए ओपनिंग होगी। ठीक है, पर ये एब्सेंट होगा सेस्टोडा और एकोलिया के अंदर। सेस्टोडा और एकोलिया के अंदर क्या होगा, एब्सेंट होगा। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं। इन पैरासिटिक जो भी पैरासिटिक बॉडीज होंगी, मोस्टली पैरासाइट होते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर, जो दूसरों की बॉडी के अंदर या दूसरों की बॉडी के ऊपर सर्वाइव करते हैं और उन्हीं से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। तो मोस्टली पैरासिटिक स्पीसीज आती हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर, इसलिए इनका रेस्पिरेशन एनएरोबिक होता है। ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता, नो सर्कुलेटरी सिस्टम, कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। एक्सक्रेटरी सिस्टम इज फॉर्म्ड ऑफ प्रोटोनेफ्रेडिया। यहाँ पे देखो ये हमारी जो भी है, ये जो स्ट्रक्चर हमें दिख रहे हैं, दीज आर प्रोटोनेफ्रेडिया। ये क्या है, एक्सक्रेटरी सिस्टम। ये क्या है, एक्सक्रेटरी सिस्टम की फॉर्मेशन कर रहे हैं, एक्सक्रेटरी सिस्टम की फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, और रेस्पिरेशन ऑर्गन एब्सेंट होते हैं, बस नाम पे क्या है, फेरिंग्स है। एनस एब्सेंट होगा, ब्लाइंड सेक की बॉडी होगी, ब्लाइंड सेक की बॉडी होगी। नर्वस सिस्टम इज वेल डेवलप्ड, नर्वस सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है। लॉन्गिट्यूडनल नर्व कोर्ड्स ये हमें दिख रही है, यहाँ पे ये लॉन्गिट्यूडनल नर्व कोर्ड्स हैं। दीज आर लॉन्गिट्यूडनल नर्व कोर्ड्स जो हमारी गैंग्लियन के साथ अटैच होंगी, विच आर अटैच विद गैंग्लियंस। ठीक है, गैंग्लियंस के साथ ट्रांसवर्स नर्व भी है, लॉन्गिट्यूडनल नर्व भी है और सेंट्रल गैंग्लिया भी है। सेंट्रल गैंग्लिया के साथ ये अटैच होती है। लॉन्गिट्यूडनल नर्व कोड, ट्रांसवर्स नर्व कोड और सेंट्रल गैंग्लिया, ये मिलके क्या फॉर्म करती है, नर्वस सिस्टम। ट्रांसवर्स नर्व कोड, लॉन्गिट्यूडनल नर्व कोड एंड सेंट्रल गैंग्लिया, ये मिलके क्या फॉर्म करती है, नर्वस सिस्टम। आई स्पॉट भी प्रेजेंट है नर्वस सिस्टम के टाइम नाम पे, है ना। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, इंटेस्टाइन वगैरह भी प्रेजेंट है, एक्सक्रीटरी कैनाल्स भी प्रेजेंट है। ठीक है, पेरिफेरल नर्व्स भी प्रेजेंट है नर्वस सिस्टम के नाम पे। हर्माफ्रोडाइट होते हैं कि मतलब कि मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिज्म जो है वो एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकती है और विद लार्वा इनडायरेक्ट भी हो सकती है। ये फ्री लिविंग फॉर्म में भी पाए जाते हैं और ये पैरासिटिक भी होते हैं। दीज आर फ्री लिविंग भी एंड पैरासिटिक फॉर्म्स भी होती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये हमारे क्या थे, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थे किसके, हमारे प्लेटीहेल्मिन्थेस के। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन के। तो हम इसको 3 क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं, टर्बिलेरिया, ट्रिमेटोडा एंड सिस्टोडा। टर्बिलेरिया, ट्रिमेटोडा एंड सिस्टोडा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, टर्बिलेरिया की। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, टर्बिलेरिया की बात करते हैं। मोस्ट ऑफ दी टर्बिलेरिया आर फ्री लिविंग, मोस्टली जो इसके ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे आर फ्री लिविंग, बट कुछ एक्टो कॉमन सेल या पैरासिटिक फॉर्म में पाए जाते हैं।
कॉमेंसलिज्म का मतलब क्या होता है, जिसमें एक जो ऑर्गेनिज्म है उसको तो बेनिफिट मिलता है, एक को तो बेनिफिट मिलता है, और जो जैसे फूड लेके शेल्टर लेके है ना, उसको तो फ़ायदा मिलता है, और दूसरा होस्ट की तरह एक्ट करता है, ना तो हार्मफुल होता है और ना ही उसको बेनिफिट मिलता है। तो प्लस और जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं कि एक को बेनिफिट मिलेगा, दूसरे को ना बेनिफिट मिलेगा ना नुकसान होगा। पर पैरासिटिज्म में एक को बेनिफिट मिलता है और दूसरे को हार्म होता है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव से जो होते हैं। तो यहाँ पे टर्बिलेरिया की जो स्पीसीज होती हैं ये मोस्टली क्या होती हैं, फ्री लिविंग होती हैं। कुछ एक्टो कॉमेंसलिज्म की फॉर्म में पाई जाती हैं, कुछ पैरासिटिक फॉर्म्स होती हैं, और ये फ्लैट वॉर्म्स होते हैं। प्लेनेरिया इसका एग्जांपल है। दीज आर फ्लैट वॉर्म्स। प्लेनेरिया क्या करता है, रीजनरेशन शो करता है। रीजनरेशन, इसको मैं किसी भी पार्ट से कट कर दूँ, यहाँ से कट कर दूँगी तो पूरी बॉडी बन जाएगी, यहाँ से बीच में इधर से कट कर दूँगी तब भी पूरी बॉडी बन जाएगी, यहाँ से कट कर दूँगी तो पीछे वाला पोर्शन बन जाएगा। तो ये रीजनरेशन शो करता है। बॉडी एपिडर्मिस, तो इसकी जो ऊपर वाली लेयर है जो एक्टोडर्म से बनी होती है, जो स्किन लेयर है। एपिडर्मिस इसकी या तो सेलुलर होती है या सिनेक्शियल होती है। सिनेक्शियल का मतलब है इस तरह की सेल्स प्रेजेंट होंगी जिसमें बहुत सारे क्या प्रेजेंट होंगे, न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। तो जो इसकी आउटर लेयर है एक्टोडर्म से क्या बनती है, एक्टोडर्म जर्म लेयर होती है। एक्टोडर्म से क्या बनती है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस स्किन की लेयर होती है या सरफेस लेयर बोल सकते हैं इसको। ये या तो इसमें सेलुलर होती है, सेल्स होंगी, या फिर वो सेल्स सिनेक्शियल शो करेंगी। सिनेक्शियल का मतलब है कि बहुत सारे न्यूक्लियस उनके अंदर शो प्रेजेंट होंगे। ऐसा कैसे पॉसिबल है, जब एक सेल्स बिना साइटोप्लाज्म डिवाइड करती है तो उसमें न्यूक्लियस तो बहुत सारे बन जाते हैं और साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होता, तो वो सिनेक्शियल फॉर्म में आ जाती है। ये कवर कर रखी होती है सीलिया के थ्रू। इसके ऊपर कवरिंग किसकी होती है, जैसे ये देखो ऊपर वाली लेयर है, ठीक है, ये एपिडर्मिस है, और इसके ऊपर कवरिंग होती है सीलिया की, ठीक है, सीलिया प्रेजेंट होती है। एपिडर्मिस कंटेन करती है रेबडीटस, है ना, रेबडीटस इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, रेबडीटस। सेगमेंटेशन एब्सेंट होती है। टर्बिलेरिया के अंदर कोई सेगमेंटेशन, देखो इस ऑर्गन, ये एक क्या है, ये एग्जाम्पल है प्लेन एरिया का, ये प्लेन एरिया है, ठीक है। प्लेन एरिया के अंदर क्या हमें सेगमेंटेशन देखने को मिली, नहीं। सेगमेंटेशन कैसे होती है, इस तरह के ट्रांसवर्स सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे हमें सेगमेंट्स देखने को नहीं मिल रहे, मतलब कि ये सेगमेंटेशन शो नहीं करती, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है पर कुछ को छोड़ के। सक्कर्स एब्सेंट होते हैं क्योंकि ये हमारा कॉमेंसलिज्म कंडीशन में भी देखने को मिलता है। लाइफ साइकिल सिंपल होती है, डेवलपमेंट डायरेक्ट होती है कि लार्वा नहीं बनता। एग्जाम्पल है डुगेसिया और नोटोप्लाना। नोटोप्लाना एंड डुगेसिया किसका एग्जाम्पल है, टर्बिलेरिया का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब यहाँ पे एपिडर्मिस से देखो म्यूकस ग्लैंड भी डेवलप होती है, ठीक है, और यहाँ पे अंदर इसके क्या प्रेजेंट होती है, पेरेन्काइमा। नेक्स्ट ट्रीमेटोडा। नेक्स्ट क्लास क्या है, ट्रीमेटोडा है। नेक्स्ट क्लास क्या है हमारे पास, ट्रीमेटोडा। एक्टो और एंडो पैरासाइट इसमें पाए जाते हैं कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर या अंदर पाए जाएंगे, और वो जो पैरासाइट है वो वर्टिब्रेट्स के अंदर पाए जाएंगे, मतलब वर्टिब्रेट्स की बॉडी में ये एज अ पैरासाइट प्रेजेंट होते हैं, ट्रीमेटोडा। इनको कॉमनली फ्लूक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लूक्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पे फेशियोला ना, इनको कॉमनली क्या बोलते हैं, फ्लुक्स बोलते हैं। बॉडी इनकी ओवल होती है और अनसेगमेंटेड, कहीं पे भी सेगमेंट देखने को नहीं मिल रहा है, मतलब अनसेगमेंटेड बॉडी होती है। बॉडी वॉल विदाउट सीलिया, यहाँ पे कोई सीलिया भी नहीं प्रेजेंट होते बॉडी वॉल में, बट थिक रेजिस्टेंस सिनेक्शियल टेगुमेंट के थ्रू ये कवरिंग होती है। सिनेक्शियल टेगुमेंट की कवरिंग होती है बॉडी वॉल के ऊपर, पर सीलिया नहीं प्रेजेंट होती। सक्कर्स ओफन हुक्स एंड स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि ये पैरासाइट हैं, ठीक है। होस्ट के टिश्यू से अटैच होने के लिए हुक्स और स्पाइंस प्रेजेंट होंगे। सक्कर्स प्रेजेंट होंगे होस्ट की बॉडी से न्यूट्रिशन को लेने के लिए, सक करने के लिए। सेंस ऑर्गन एब्सेंट होते हैं एडल्ट के अंदर, क्योंकि वो पैरासाइटिक फॉर्म में है तो उसको कुछ भी डिफेंस वगैरह करने की जरूरत नहीं है, तो सेंस ऑर्गन एब्सेंट होंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप्ड होगा, टर्मिनल माउथ होगा, पर कोई एनस नहीं प्रेजेंट होगा। तो ब्लाइंड सेक की बॉडी प्रेजेंट होती है, ब्लाइंड सेक की बॉडी प्रेजेंट होती है। मोस्टली हर्माफ्रोडाइट होते हैं। देखो देखो, ये फीमेल पार्ट है एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर, और ये हमारा ये ऑर्गेनिज्म इसका नहीं है भाई, ठीक है। फेसियोला हेपेटिका एस्केल हेलमिंथस में आता है, ये गलत है, आ गया यहाँ पे, ठीक है। मेल और फीमेल जो है वो दोनों ही एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है। मेल और फीमेल दोनों ही एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है, इसीलिए ये हर्माफ्रोडाइट कंडीशन शो करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो पोलीस्टोमम, ठीक है, फेसियोला। अच्छा, फेसियोला इसका एग्जाम्पल है, लेट मी क्लियर इट। हाँ सही बात है भाई, फेसियोला इसका एग्जाम्पल है। मैं कंफ्यूज हो रही हूँ एस्केरिस और फेसियोला में, सॉरी फॉर दैट। जो फेसियोला में और एस्केरिस में मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो गई थी। फेसियोला जो होती है, फेसियोला जो है वो इसका ही एग्जाम्पल होता है ट्रीमेटोडा का। मैं एस्केरिस में और फेसियोला में कंफ्यूज हो गई। तो
स्किस्टोमम, फेसियोला और स्किस्टोसोमा, ठीक है, ये ब्लड फ्लूक होते हैं, ब्लड फ्लूक होते हैं। ये किसके एग्जाम्पल है? ट्रीमेटोडा के एग्जाम्पल है। ये किसके एग्जाम्पल है? ट्रीमेटोडा के एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आती है? सिस्टोडा। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? सिस्टोडा आती है, सिस्टोडा क्लास आती है। सिस्टोडा जो है ये सारे एंडोपैरासाइट हैं। ये एलिमेंट्री कैनाल में रहते हैं, वर्टिब्रेट्स की एलिमेंट्री कैनाल में रहते हैं। इनको क्या बोलते हैं? टेपवोम बोलते हैं, ठीक है। तो सिस्टोडा के अंदर भी हमारे क्या आए? पैरासाइट, और ट्रीमेटोडा के अंदर भी पैरासाइट आए, ठीक है। और ये पैरासाइट वर्टिब्रेट की बॉडी के अंदर रहते हैं। बॉडी लॉन्ग होती है इनकी, देखो लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में, टेप लाइक है, टेप जैसी है। और ये छोटे छोटे सेगमेंट, देखो ये यहाँ पे 6 सेगमेंट्स दिख रहे हैं हमें, सेगमेंट्स में डिवाइड हो रखी होती है। और इन सेगमेंट्स को प्रोग्लोटिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रोग्लोटिस बोला जाता है। ये मैच्योर प्रोग्लोटिस है, दिख रहा है, मैच्योर प्रोग्लोटिस है। बॉडी वॉल नॉन सिलेटेड होती है, जैसे हमने टर्बिलेरिया में पढ़ा, वहाँ पे सिलेटेड होती है। और फिर हमने ट्रीमेटोडा में पढ़ा कि वहाँ पे टेगमेंट प्रेजेंट होते हैं, टेगुमेंट प्रेजेंट होते हैं, पर यहाँ पे भी टेगुमेंट प्रेजेंट होते हैं और नॉन सिलेटेड होती है। एंटीरियर एंड पे सक्कर्स प्रेजेंट होंगे, क्योंकि पैरासाइट है तो होस्ट की बॉडी से न्यूट्रिशन को सक करने के लिए। और दूसरे अटैचमेंट के लिए हुक और स्पाइंस भी प्रेजेंट होंगे। कोई माउथ नहीं होता, डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है सिस्टोडा के अंदर। टर्बेलेरिया और ट्रीमेटोडा के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है, पर सिस्टोडा के अंदर एब्सेंट होता है। डाइजेस्टिव लिक्विड फूड एब्जॉर्ब किया जाता है होस्ट की बॉडी से सक्कर्स के थ्रू या डिफ्यूजन के थ्रू। सेंस ऑर्गन एब्सेंट होते हैं। सेंस ऑर्गन ट्रिबिलेरिया और सिस्टोडा में एब्सेंट होते हैं, क्योंकि दोनों ही पैरासिटिक फॉर्म्स को कंसिस्ट करते हैं। इसमें क्या देखा हमने कि यहाँ पे सेगमेंट्स को प्रोग्लोटिस बोलते हैं। जो प्रोग्लोटिस होते हैं उसमें 1 और 2 कंप्लीट सेट्स होते हैं हर्माफ्रोडाइट के। हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या है कि मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म एक ही बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं, इसलिए अल्टरनेशन ऑफ होस्ट ये शो करते हैं, ठीक है। मोस्टली डाइजेनेटिक फॉर्म होती है। डाइजेनेटिक का मतलब होता है कि ये 2 होस्ट के अंदर अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करेंगे, जैसे टीनिया सोलियम या इकाइनोकोकस, है ना। टीनिया सोलियम या इकाइनोकोकस, टीनिया सोलियम इकाइनोकोकस, ये किसका एग्जाम्पल है? सिस्टोडा का एग्जाम्पल है। अब देखो ये इसका माउथ वाला रीजन है, ये नेक है, ये इमेच्योर प्रोग्लोटिस को शो कर रहा है। नेक के ऊपर क्या है? इमेच्योर प्रोग्लोटिस है। ये स्कोलेस वाला रीजन है, जिसमें रोस्टेलम हुक्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रिशन को सक करने के लिए सक्कर्स प्रेजेंट होते हैं। हुक्स तो अटैचमेंट के लिए प्रेजेंट होते हैं, और सक्कर्स हमारे न्यूट्रिशन को सक करने के लिए होते हैं। फिर यहाँ पे ये टेस्टिस दिखा रखा है, यूट्रस, और मतलब ये दिखा रखा है कि हर एक प्रोग्लोटिस के अंदर एक सिंगल प्रोग्लोटिस का ये स्ट्रक्चर है। सिंगल मैच्योर प्रोग्लोटिस के अंदर हर्माफ्रोडाइट कंडीशन देखने को मिलती है। टेस्टिस भी है, ओवेरी भी है, मतलब मेल और फीमेल पार्ट दोनों ही देखने को मिलते हैं एक सिंगल ऑर्गेनिज्म के अंदर। हेम्नोलेप्सिस इज ड्वार्फ टेपवोम। हेम्नोलेप्सिस क्या होता है? ड्वार्फ टेपवोम। अगर ये क्वेश्चन आता है ड्वार्फ टेपवोम किसको बोलते हैं, तो हेम्नोलेप्सिस को बोलते हैं। ये मोनोजेनेटिक होता है। मोनोजेनेटिक का मतलब है कि ये सिंगल होस्ट के अंदर अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है, और इसका सिंगल होस्ट क्या है? मैन है। डिप्लीडियम, डिप्लीडियम क्या है? डॉग टेपवोम है। डिप्लीडियम क्या है? डॉग के अंदर पाया जाता है टेपवोम, उसकी इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाता है। और डाइफाइलोबोथ्रियम, डाइफाइलोबोथ्रियम ये क्या है? लार्जेस्ट टेपवोम है। ये क्या है? लार्जेस्ट टेपवोम है। अब कुछ कॉमन नेम की बात करते हैं। फेसियोला हेपेटिका ये शिप लीवर फ्लूक होता है। फेसियोला गिगांटिका कैटल लीवर फ्लूक होता है। देखो फेसियोला हेपेटिका शिप लीवर फ्लूक, फेसियोला गिगांटिका कैटल लीवर फ्लूक, स्किस्टोसोमा मैनसोनी ये ह्यूमन ब्लड फ्लूक होता है, जो ह्यूमन के ब्लड पे सक करता है ना। स्किस्टोसोमा मैनसोमी, मैनसोमी मतलब मैन के ऊपर प्रेजेंट होता है। स्किस्टोसोमा मैनसोमी ह्यूमन ब्लड फ्लूक। फेसियोलोप्सिस बस्की, फेसियोलोप्सिस बस्की इंटेस्टाइनल फ्लूक, फेसियोलोप्सिस बस्की इंटेस्टाइनल फ्लूक। पैरागोनीमस वेस्टरमानी, पैरागोनीमस वेस्टरमानी लंग फ्लूक। टीनिया सोलियम पोर्क टेपवोम, टीनिया सोलियम पोर्क टेपवोम पोर्क के अंदर पाया जाता है। टीनिया सेगिनाटा, टीनिया सेगिनाटा बीफ टेपवोम। इकाइनोकोकस ग्रेन्युलोसस, इकाइनोकोकस ग्रेन्युलोसस डॉग टेपवोम। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ये पूछा जाता है कि ये कौन सा टेपवोम है, किसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, और मैं कुछ कॉमन जो पैरासिटिक फॉर्म्स होती हैं प्लेटी हेलमिंथस की, उनकी डिटेल में स्टडी करूंगी कि उनके अंदर कौन कौन से लार्वा फॉर्म पाई जाती हैं, कौन कौन से होस्ट के अंदर वो पाए जाते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो हम स्टडी करेंगे अपनी अपकमिंग वीडियो में।